चलिए एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी श्रृंखला जो है ससीजीडी तथा यूपी के लिए स्पेशल चल रही है, जिसमें आप लोगों को पैसेट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और पैसेट के बारे में कल हमारा वीडियो हुआ था जिसमें परीक्षा पास तथा फेल पर आधारित प्रश्न थे। तो उसमें हमारा क्या होता था कि जो क्वेश्चन था कि कुछ बच्चे इसमें पास होते हैं, कुछ इसमें पास होते हैं, कुछ दोनों विषयों में पास होते हैं, तो कुल कितने पैसे विद्यार्थी पास होंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। जो हमारी अगली श्रृंखला है, हम लोग देखते हैं एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? हमेशा देखिए इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमको करना ये है कि जब भी हमेशा हमारा जो प्रतिशत होगा हमेशा उसका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। और अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा पास और पास है, जैसे 35 अंक से पास होगा, 40 अंक से पास होगा, तो हम लोग अंतर ले लेते हैं। अगर फेल है तब भी अंतर ले लेंगे। लेकिन अगर फेल और पास है तो हमेशा क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। राम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 30% अंक प्राप्त करता है। तो देखते हैं ये 30% हो गया, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है। अगर हम श्याम की बात कर लेते हैं, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 35% अंक प्राप्त करता है। हम देखते हैं ये 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि यह 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो 80 से फेल हो जा रहा है, ये 30 से फेल हो जा रहा है। अगर फेल रहेगा तो घटा लेंगे, अगर पास रहेगा तो घटा लेंगे, और अगर हमारा क्या होता है फेल पास रहेगा तो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जो हमेशा 65 होता है हमेशा दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 35 में से 30 गया, कितना प्रतिशत हो गया? 5%। 80 में से 30 गया, कितना हो गया? 50 के। तो 1% का मान आ जाएगा 50/5 के, 5 दहमा 50। तो 1% का मान आ गया 10। अगर हम बात कर लेते हैं कि पूर्णांक कितने का है, तो पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो हम देखते हैं अगर 100 से गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1000। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो पूर्णांक है वो कितने का है, तो हमारा पूर्णांक कितने का है? 1000 का। 35%, 30%, 35 और 30 का मतलब अंतर कितना हुआ? 5 का है। यहाँ भी फेल हो रहे हैं, यहाँ भी फेल हो रहे हैं। अगर दोनों फेल है, घटाएंगे 80 में से 30 गया 50 के। इस 5% का मान 50 हो गया, तो 1% का मान 50 बटे कितना हो गया? 5। तो 1% का मान कितना आ गया? 10। तो ये कितना आ गया? 1000। आगे हम बात कर लेते हैं, कह रहा सीता 40% अंक प्राप्त करती है तथा गीता 30% अंक प्राप्त करती है। हम लोग देखते हैं सीता जो नंबर पा रही है, सीता वो कितना पा रही है? 40%। अगर हम बात कर लेते हैं गीता की, तो गीता टोटल कितना अंक पा रही है? 30%। आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। ये 56 अधिक पाती है और इसके 24 क्या है? कम है। ये 56 अधिक, ये 24 कम, दोनों विपरीत हैं। अगर विपरीत रहेंगे जोड़ेंगे। हम लोग ध्यान देखते हैं यहाँ पर 40 माइनस क्या लिखेंगे? 30 बराबर ये हो जाएगा 56 और प्लस 24 के। 40 में से 30 गया, आ गया 10। यहाँ पर ये आ जाएगा 80। तो 1% का मान कितना हो गया? 8। 10 × 80 कह रहा है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? टोटल कै परसेंट होता है? 100%। और इस 100% का मान कितना हो गया? 800। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा का पूर्णांक कितने का हो जाएगा? 800। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पास होने के लिए जो हमारा प्रतिशत है वो कितना है। तो पूर्णांक कितना है? 800। ध्यान से देखते हैं 40% अंक पाती है, 40/100। कहने मतलब 8 चौक 32, 320 नंबर पा रही है। तो कहने मतलब तथा क्या कह रही है? 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। लेकिन ये जो 320 पाई है इसमें कितना है? 56 अधिक है। तो 10 में से 6 गया 4
यहाँ से हमारा हो गया कितना, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ से हो गया 264, 264 बटे 800 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24। कहने मतलब जो इसमें हमारा प्रश्न आया टोटल कितने परसेंट अंक चाहिए पास होने के लिए, 33% अंक चाहिए। तो उसको पास होने के लिए टोटल कितने परसेंट अंक चाहिए, 33। अगर इसी को हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर लगाएं ट्रिक से तो देखते हैं 800 का पूर्णांक हुआ अर्थात 1% का मान कितना है, 8। हम बात कर लेते हैं 56 अधिक पाती है, तो 56 का मतलब 56 बटे 8 सते 56 कै परसेंट अधिक नंबर पा रही है, 7। पाई कितना परसेंट है, 40। तो ये हो जाएगा 40 - 7 अर्थात पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 33%। तो एक क्वेश्चन जो होता हमारा कुछ इस टाइप के लगते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोहन 35% अंक पाता है तथा 30 अंक अधिक है। तो मोहन जो नंबर पा रहा है, मोहन वो कितना पा रहा, 35%, जो कि प्राप्तांक से 30 अधिक हैं। और जो हमारे सोहन हैं, ये भैया हमारे कौन हैं, सोहन हैं, और ये कितना परसेंट नाम पा रहे हैं, 25%। नाम भी अजीब अजीब होता है, मोहन, सोहन, रोहन, ये सब हमारे पुराने ज़माने के नाम थे। अब तो रखे जाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ मुँह रख दिया जाता है। देखते हैं, मोहन कितना है, 35%, और ये सोहन हमारे कितना पाते हैं, 25%। अब देखते हैं, ये हमारे जो मोहन सोहन नाम है ना, ये मिडिल वाले नाम हैं। इसके पहले जो नाम होते थे और बड़े होते थे, जैसे नाम रखा जाता था, रामनाथ रख दिया जाता था, पुरुषोत्तम रखा जाता था, उसके बाद नाम क्या रखा जाता था, श्री कृष्ण रखा जाता था, कुछ भी रखा जाता था, किसी भगवान का नाम रखा जाता था। तो जो हमारे दादा दादा नाम थे उनका नाम बड़ा रहता था। अब जो हमारे पापा आ गए या हमारे चाचा हैं, उनका नाम उनसे थोड़ा छोटा हो गया, वो मोहन सोहन रोहन वाले में हो गए। अब तो जो नाम आता है उनका यश नाम हो जाएगा, राज नाम हो गया, और छोटा अक्षर हो गया। अब जब धीरे धीरे हमारी अगली पीढ़ी आएगी, इससे नीचे वाली पीढ़ी आएगी, उसमें आएगा यश, के, पी, यल, ये सब नाम रखा जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा जनरेशन घट रहा है, वैसे वैसे जो हमारा नाम है वो भी क्या हो रहा है, घट रहे हैं। नाम भी हमारे क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर मोहन और यहाँ पर क्या है, सोहन। हम बात कर लेते हैं, 30 अधिक पाते हैं, 30 कम पाते हैं। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 35 में से 25 गया, कितना आ गया, 10। एक जगह कम है, एक जगह अधिक है, तो 30 और प्लस कितना हो जाएगा, 30। 10% का मान कितना आया, 60। तो 1% का मान आ जाएगा कितने के, 1% का मान कितना हो जाएगा, 6 के। पूछा है कि प्राप्तांक कितने के हैं, टोटल कितने परसेंट होते हैं, 100%। 100% का मतलब ये कितना हो गया, 600। तो प्राप्तांक हमारा कितने का हो गया, 600 का। अब हम बात कर लेते हैं, ये 30 अधिक पा रहा हो, 35% नंबर पाता है, तो 1% का जो मान है वो 6 है। तो अगर हम 30 नंबर निकालें, 6 पंचे 30, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 5%। कहने मतलब ये कितना प्रतिशत अधिक पा रहा है, 5%। और पाया कितना है, 35, इसमें 5 अधिक पा गया, अर्थात पास होने के लिए कुल कितना प्रतिशत नंबर चाहिए, 30%। नहीं, दूसरे तरीके से लगा लो, देखते हैं। 600 का पूर्णांक है, 35% नंबर पाता है, बटे 100 हो गया, तो हो गया 6 पंचे 30, 6 3 58 210, और 35, इसमें 30 अधिक है, कितना आ गया, 180। अब 180 बटे 600 गुणे 100, 2 0 से 2 0, 6 3 18, कितना परसेंट आया, 30%। तो पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, 30%। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, परीक्षा फेल पास पर आधारित प्रश्न है। तो हमारा जब भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप की परीक्षा फेल पास पर आते हैं। कभी कभी हमारा नंबर दे दिया 720 नंबर पाता है, जो कि 35% है। तो कहने मतलब 70% पाने के लिए कितना नंबर पाना होगा। तो हम लोग देखते हैं, अभी इसके एक आध 2 क्वेश्चन और करा देते हैं इस टाइप के। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ, अभी हमने 3 क्वेश्चन आप लोग कराया था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
राम को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और वह 135 नंबर पाता है तथा 25 नंबर से फेल हो जाता है। हम देखते हैं इसको 40% नंबर चाहिए और 135 नंबर पाता है। कहने का मतलब कि 25 नंबर से अगर फेल हो जा रहा है तो ये 25 भी अगर पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो अगर हम बात कर लेते हैं इस 40% का जो मान है वो 160 के क्या है बराबर है। इन दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा 160। तो 1% का मान आ जाएगा 160/40। 4 का नाम 4 चौक 16। तो 1% का मान किसके बराबर आ गया 4 के। तो क्या कह रहा है, तो पूर्णांक कितने का है। तो अगर हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं 1% का मान 4 आ गया। तो अगर हम बात कर लेते हैं 100% की तो 100% का मान हो जाएगा 4 × 100। ये टोटल मान कितना हो जाएगा 400। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड लिखा हुआ है। ए 720 नंबर पाता है जो कि पूरे पूर्णांक का 30% है। यदि वह 1080 नंबर प्राप्त करे तो कुल कितना % अंक प्राप्त करेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये 30% नंबर पा रहा है जो कि 720 है। तो यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 1% का मान 720 और बटे कितना हो गया 30। 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो 1% का मान कितना आ गया 24। तो अगर हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं 100% तो 100% का मान कितना हो जाएगा 2400। तो 1% का मान कितना आ गया 24। तो 100% का मान 2400। कहने मतलब वह पाता कितना है 1080 पाता है। पूर्णांक कितने का है 2400 का गुणे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखते हैं 6 से काट लेते हैं। 6 चौक 24, 6 का नाम 6 8 48। 4 से काट लेते हैं ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20। कहने मतलब ये टोटल मान कितना आ गया 45%। तो जो ये प्राप्त किया वो टोटल हमारा कितना है 45%। देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं। देखते हैं ये जो हमारा 720 दिया गया है ये 30% के बराबर है। तो 1 का मान हो जाएगा 30% और बटे 720। तो कहने मतलब 1080 का मान कितना हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अगर यहाँ से काट लिया जाए 6 से 6 का नाम 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 12 9 108, 9 बचे 45। कहने मतलब कितना आ जाएगा 45%। कहने मतलब क्या है कि 720 30% के बराबर है। 1 का मान 30/720। तो क्या पूछा है 1080, 1000 से 80 क्या कर लेंगे गुणा। आगे देखते हैं ए ने 800 अंक प्राप्त किए जो कि 40% है तथा 200 नंबर से फेल हो जाता है। देखते हैं कि ए ने 800 अंक प्राप्त किए। कहने मतलब इस 40% का मान कितना दिया गया है 800। तो 1% का मान हो जाएगा 800 और बटे 40। यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 दूना 8। कहने मतलब 1% का मान कितना आ गया 20। लेकिन ध्यान देते हैं कह रहा हुआ 200 नंबर से फेल हो जाता है। 800 नंबर तो पा रहा है लेकिन 200 नंबर से फेल हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि पास होने के लिए उसे 1000 नंबर चाहिए। तो 1000 का मतलब हो गया कि 1% का मान 20 है तो 20 से भाग करेंगे। 2 पंचे 10। उसको 50% नंबर पास होने के लिए चाहिए। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति 50% नंबर पाता पास हो जाएगा। लेकिन कहा क्या है कि वह 65% प्राप्त करता हो तो उत्तरांक से कितना अधिक है। कहने मतलब पास होने के लिए टोटल उसे कितना अंक चाहिए 1000। और जो दूसरा प्रत्याशी है वह 65% पाता है और 1% का मान 20 है। तो 5 दूना 10, 6 दूनी 12,
1320। कहने मतलब वो जो टोटल नंबर प्राप्त करता है वो कितना नंबर प्राप्त करता है? 1320 नंबर। 1000 पास होने के लिए चाहिए, 1320 प्राप्त कर रहा है। अगर यहाँ से हम बात कर लेते हैं दोनों के अंतर की, तो दोनों के अंतर कितना आ जाएगा? 320। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। कहने मतलब क्या है कि वो हमारा कितना अधिक पा रहा है? 320 नंबर अधिक पा रहा है। ये जो हमारी श्रृंखला है पैसा चल रहा है, और ये खास करके सभी ऑल इंडिया एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक इसको क्या कीजिए? शेयर कीजिए, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। देखिए लगभग रात के कल भी लगभग 12:30 बजे तक वीडियो बनाए थे, आज तो भी थोड़ा जल्दी हो रहा है, लगभग 11 बज रहे हैं और 11 बजे तक आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोगों का भी हमारे लिए इतना कर दीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कीजिए? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद इसको दूसरों लोगों तक क्या कीजिए? पहुंचाइए। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से अगर किसी का कल्याण हो जाता है तो सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।